Assalamualaikum to all of you. Welcome to our channel Knowledge in. सो जनरल साइंस के जो पास्ट पेपर्स थे उनकी सीरीज़ हम जो है उसे वाइंड अप कर चुके हैं, क्योंकि वो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी कि पास्ट पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज़ आ चुके हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करना था। ठीक है, तो उसमें हमने 2019 से लेकर 2023 तक जो सारे एमसीक्यूज़ थे उनको डिस्कस किया था विद डिटेल्स। सो अब हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह इंग्लिश की, जिसमें हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसके अलावा ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे जो भी पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपकी एक पूरी बात जो आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब कर दो, ठीक है, उससे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का नाम दिया जाता है। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड साथ इसमें आपको मैं कुछ सिनोनिम्स वगैरह भी लिखवाऊंगी, आपने वो भी ऐड करते जाना है ताकि आपकी वो कैब जो है वो भी प्रिपेयर होती रहे साथ साथ। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, यानी ऐसा पर्सन जो हर चीज़ पे क्वेश्चन रेज करता है, ठीक है, हर चीज़ पे शक व शुबहात उसके माइंड में आते हैं, तो ऐसे पर्सन को साइनिक कहा जाता है। ठीक है, साइनिक। तो इसके आपको मैं सिनोनिम्स बता देती हूँ। साइनिक के एक तो होता है जी स्केप्टिकल, ठीक है, शक करना, स्केप्टिकल। सेकंड वन है जी स्कॉर्नफुल, ठीक है, स्केप्टिकल है, स्कॉर्नफुल है। इसके अलावा आ जाता है मॉकिंग, मॉकिंग है। इसके अलावा पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, ठीक है। ये सारे जो है ये सिनोनिम्स हैं। एक और लिख लें आप, सस्पिशियस, ठीक है, सस्पिशियस, सस्पेंस होना किसी चीज़ के बारे में। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपने ये नोट डाउन कर लेने हैं, ये साइनिक के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ताकि आपसे अगर वो कैब में ये वर्ड पूछा जाए आपको तब भी इसका आइडिया हो, एंड अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए तब भी आपको इसका पता हो कि ये वर्ड है क्या। नेक्स्ट है अ फ्लैश ईटिंग एनिमल, यानी एनिमल्स जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है लाइन आ जाता है, इसके अलावा आपको पता है कि बियर आ जाता है, फोक्स आ जाती है, ये सारे जो है ये कार्निवोर्स हैं। अ ग्रास ईटिंग एनिमल, ग्रास ईटिंग एनिमल जो होते हैं उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। ठीक है, हर्ब जो है ना इसका मतलब होता है जड़ी बूटियाँ, तो ऐसे एनिमल जो ग्रास खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहा जाता है। ठीक है, इसमें आ जाती है काऊ है, बफेलो है, ठीक है, गोट है, ये सारे जो हैं ये हर्बीवोर्स हैं, क्योंकि ये गोश्त वगैरह नहीं खाते, इन्होंने जड़ी बूटियाँ ही खानी होती हैं। वन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, यानी ऐसा पर्सन जो बाहर के मुल्क में रहता है उसे इमिग्रेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी अब देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मकसद क्या है कि बजाय इसके कि आप इतनी लंबी बात करें कि वन हु लिव इन अ फॉरेन कंट्री, ये वो फलां फलां, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि इमिग्रेंट। टू ट्रांसफ़र वंस अथॉरिटी टू एन अदर, यानी एक पर्सन है वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर जो है किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, तो उसे कहेंगे डेलीगेट करना। ठीक है, डेलीगेट। दैट विच इज़ लॉफुल, लॉफुल कोई भी चीज़ होती है जो कानून के मुताबिक जो है हम लागू करते हैं उसे लीगल कहा जाता है। दैट विच इज़ अनलॉफुल, तो कोई भी गैर कानूनी काम है उसे इलीगल कहा जाता है। वन हु इज़ अनमेरिड, तो अनमेरिड पर्सन जो है उसको सेलिबेट कहते हैं, सेलिबेट। अ गेम इन विच नो वन विन्स, ऐसी गेम जिसमें ना कोई भी पार्टी नहीं जीती। ठीक है, दो टीम्स हैं, एक टीम ए है एक टीम बी है, ठीक है, दोनों के स्कोर्स जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, कोई भी नहीं जीती। ठीक है, तो ऐसे मैच यानी मुकाबले को, ऐसी गेम को हम ड्रा गेम कहते हैं। आ स्टडी ऑफ मैन, मैन की जो स्टडी है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अब इसमें स्टडी क्या करना है जी कि उसके मैन के अपनी सोसाइटी के साथ रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, वो अपनी सोसाइटी के साथ किस तरह के ताल्लुकात बना के रहते हैं, ठीक है, गिव एंड टेक पॉलिसी है उसके पास, अच्छा लेन देन है उसका अपने सोसाइटी के साथ, उसका बैकग्राउंड अच्छा है फैमिली में, तो इन सब को एंथ्रोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। आ स्टडी ऑफ रेसिस, एथनोलॉजी, ठीक है, एथनोलॉजी, लॉजी का मतलब जो होता है वो होता है जी स्टडी करना, एंड एथनो का मतलब होता है रेस, तो एथनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ रेसेस, जिसमें कलर आ जाता है, कास्ट है, क्रीड है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हें एथनोलॉजी का नाम दिया जाता है, एथनिसिटी। आ स्टडी ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी, लॉजी स्टडी करना, एंड फिजियो का मतलब होता है साख्त, ठीक है,
तो बॉडी के जो साख्त है यानी हमारा जिस्म दिखने में किस तरह से है, वर्क कैसे करता है, उसके ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, तो इन सब की जो स्टडी है उसे फिजियोलॉजी का नाम दिया जाता है। एनिमल्स की स्टडी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। लॉगी ये हम साइंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉजी इसका मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी। जू का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल्स की स्टडी को जोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है, ठीक है, कि पौधों के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ मौजूद हैं, पौधों का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, किस तरह से उनकी नस्ल आगे बढ़ती है, पौधे अपनी खुराक किस तरह से लेते हैं, उनके अंदर कौन कौन से मैकेनिज़्म होते हैं, उनके सेल्स किस तरह से बनते हैं, पौधों की ग्रोथ कैसे होती है, पौधों की कौन सी खुराक होती है, तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी है वो बॉटनी में की जाती है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी जो है वो ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, पुरानी जो चीज़ें हैं, जो कदीम चीज़ें हैं, उनकी स्टडी को आर्कियोलॉजी का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं, फिर उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उन्हें आर्कियोलॉजी का नाम दिया जाता है। स्टडी ऑफ डेरिवेशंस ऑफ वर्ड, ठीक है, एक वर्ड से किसी दूसरे वर्ड को निकाल लेना उसे कहते हैं डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, तो उसे एटाइमोलॉजी कहा जाता है। ये मोस्ट रिपीटेड है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है उनको किल कर देना उसे होमिसाइड कहा जाता है, ठीक है, होमिसाइड, किसी ह्यूमन को किल कर देना, होमिसाइड। और इसके अलावा आपने ह्यूमन का साइंटिफिक नेम भी याद कर लेना है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। एंड देखिए होमी जो है ये यहाँ पे होमो से डिराइव किया गया है। मर्डर ऑफ अ फादर, फादर को किल कर देना, पैट्रीसाइड, ठीक है, पैट्रीसाइड। मदर को किल कर देना उसे कहते हैं मैट्रीसाइड, ठीक है, एम से याद रखना है, मदर से मैट्री। ब्रदर को किल कर देना उसे कहते हैं फ्रैट्रीसाइड, ठीक है, फ्रैट्रीसाइड इज द किलिंग ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट, तो उसे इन्फेंटिसाइड का नाम दिया जाएगा। मर्डर ऑफ अ सेल्फ, अगर कोई अपने आप को मार लेता है तो उसे खुदकशी यानी सुसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ द किंग, किंग को मार देना उसे जी रिजिसाइड का नाम देते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं कत्लेआम करना, रिजिसाइड। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, यानी किसी पर्सन को तमाम जो मामलात हैं, जितने भी इल्ज़ाम हैं, उनसे बरी कर देना उसे एक्सोनरेट कहा जाता है, एक्सोनरेट कर देना। टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, स्यूडोनिम, ठीक है, स्यूडोनिम, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट नेम्स वगैरह लिखना। अ थिंग नो लॉन्गर इज़ नीड, ऐसी चीज़ जिसकी अब ज़रूरत नहीं रही, वो हमारे लिए बेकार हो चुकी है, उसे ऑब्सोलीट कहा जाता है, ऑब्सोलीट। अ हैंड राइटिंग डैट कैन नॉट बी रीड, तो ऐसी हैंड राइटिंग जिसको रीड नहीं किया जा सकता उसे इलिजिबल कहा जाता है, इलिजिबल हैंड राइटिंग। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड, यानी एक पर्सन है उसकी डेथ हो गई तो उसके मज़ार के ऊपर जो अल्फाज कंधा किए होते हैं, जो लिखे होते हैं, उन्हें कहा जाता है जी एपिटाफ, एपिटाफ। वन हु इज़ ग्रीडी फॉर मनी, एवरेशियस, ऐसा पर्सन जो दौलत का भूखा है, ठीक है, लालच रखता है दौलत का, तो उसे एवरेशियस कहा जाता है। समथिंग डैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, तो उसे इनइमिटेबल कहा जाता है। टू गिव वन सेल्फ अप टू समबडी, यानी अपना आप किसी दूसरे को सौंप देना, उसे कहते हैं सरेंडर कर देना। वेयर बीज आर केप्ट, तो बीज यानी शहद की मक्खियाँ जो है ना, इस तरह के ना डब्बे से बना के इस तरह, तो उनको वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे वो क्या करती हैं, शहद बनाती हैं, ठीक है, फिर वो वहाँ से शहद को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो इनको हाइव्स का नाम दिया जाता है, हाइव्स। वेयर डॉग्स आर केप्ट, जहाँ पे डॉग्स जो है उनको रखा जाता है, उन्हें केनल का नाम दिया जाता है। वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, स्टेबल, अस्तबल जिसे कहते हैं, अस्तबल, अस्तबल, ठीक है, स्टेबल। वेयर चिकन आर केप्ट, चिकन यानी चूज़े जो हैं उसे कूप का नाम दिया जाता है। वेयर पिग्स आर केप्ट, उसे स्टाई कहते हैं, स्टाई। वेयर डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, आर्चीव। वेयर ओल्ड एंड एंशियंट थिंग्स आर केप्ट, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं उसे म्यूज़ियम का नाम दिया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का बिगेस्ट म्यूज़ियम कहाँ पे है, आपने कमेंट में बताना है। वेयर ग्रेन्स आर केप्ट, ठीक है, जहाँ पे दाने वगैरह रखे जाते हैं उसे सिलो कहते हैं, ठीक है, सिलो, पंजाबी में पड़ोला कहते हैं, पड़ोला। चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं होते उसे ऑर्फन कहते हैं, यतीम। हैविंग ओल्ड आर
आउटडेटेड आइडियाज़, यानी ऐसा पर्सन जिसके बहुत पुराने आइडियाज़ हैं, ठीक है, उसके पास कोई मॉडर्न थिंकिंग है ही नहीं, वो बहुत पुरानी चीज़ों पे रिलाई करता है, ख्यालात उसके बहुत पुराने, तो उसे ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। वन हु लव्स कंट्री, ऐसा पर्सन जो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसे पैट्रियट कहते हैं, मुहिब्बे वतन, ठीक है, मुहिब्बे वतन। हु लुक्स द सैड साइड्स ऑफ थिंक, ऐसा पर्सन जो हमेशा ही कोई ना कोई नेगेटिव बात ही करता है, हमेशा उसे आप जितनी मर्ज़ी पॉजिटिव चीज़ दिखा लें, वो फिर भी क्या करेगा कि नेगेटिव चीज़ कोई ना कोई उसके अंदर ले ही आता है, तो ऐसे पर्सन को पेसिमिस्ट कहा जाता है, ठीक है, पेसिमिस्ट। हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा पर्सन जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ले आता है, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा है, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ मैप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने लाजमी करना है। एटलस, यानी नक्शे जो होते हैं, नक्शे, उनको कलेक्ट करना, उसे एटलस कहते हैं। एन आउटडोर एक्टिविटी ऑफ प्लेयर, पिकनिक, ठीक है, यानी घर से बाहर आप कहीं भी चले जाते हैं थोड़ी देर अपने आप को हैप्पी करने के लिए, किसी पार्क वगैरह में, किसी जगह पे जो आपको पसंद है, तो उसे पिकनिक कहते हैं। हु स्पीक फॉर अदर, स्पोक्समैन, यानी जो दूसरों के हक़ के लिए बोलता है, ठीक है, दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसे स्पोक्समैन कहते हैं। हु टेक शेल्टर, तो जो एक जगह से आते हैं और दूसरी जगह पे आके पनाह लेते हैं, उन्हें रिफ्यूजिस कहा जाता है, ठीक है, रिफ्यूजिस। अफ़गान रिफ्यूजिस का नाम सुना होगा आपने, अफ़गान रिफ्यूजिस। रूल डैट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, ऐसा रूल जो दुनिया में कहीं भी चले जाए, हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, उसे यूनिवर्सल कहा जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल रूल है। जैसे ह्यूमन राइट्स जो हैं, ये यूनिवर्सल हैं। सेम काइंड ऑफ ड्रेस, यूनिफॉर्म। बॉर्न टुगेदर, जो इकट्ठे पैदा होते हैं, उन्हें ट्विंस कहते हैं। हु गोज़ अगेंस्ट कंट्री, ट्रेटर, यानी जो अपने कंट्री के ख़िलाफ़ बातें करता है, ठीक है, अपने कंट्री के ख़िलाफ़ जाता है, उसे ट्रेटर कहते हैं, गद्दार। हुज़ हस्बैंड हैज़ डाइड, तो विडो, जिसका हस्बैंड मर चुका होता है, उसे बेवा कहते हैं। हु गोज़ अगेंस्ट समथिंग डिसाइडेड, यानी कोई चीज़ डिसाइड की है, लेकिन कोई एक है जो उसको मानना नहीं चाह रहा, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसे रिबल कहते हैं, रिबल। वोट डेट डिसाइड ओवर मैटर, तो कास्टिंग। वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, तो हमें पता है एंटोनिम्स, मुतज़ाद। वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, सिनोनिम्स, मुतरादिफ, ठीक है, मुतरादिफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड इंशाल्लाह हमारा चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप PPSC या कोई भी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप खुद भी देखें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। एंड ऑल्सो नीचे आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, अगर आपको PDF में मटीरियल चाहिए और फॉर PPSC और वन पेपर प्रिपरेशन तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पर आपको सारा मटीरियल जो है वो PDF में प्रोवाइड किया जाता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।